पश्चिम बंगाल के हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ा मौका आया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति ने पश्चिम बर्धमान में कई पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस बड़े अवसर में क्या क्या है। देखिए, हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सीधे 10 दिसंबर 2025 को जारी हुई सरकारी अधिसूचना पर आधारित है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, ये एक पूरी तरह से वेरीफाइड मौका है। कुल 151 पद। जी हां, पूरे 151। इसका मतलब है कि सही योग्यता वाले कई लोगों को यहां नौकरी मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो चलिए इन पदों को एक एक करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सी भूमिका किसके लिए एकदम सही है। लिस्ट में सबसे पहला और सबसे अहम पद है मेडिकल ऑफिसर का। ये इस भर्ती की कह सकते हैं सबसे सीनियर और सबसे ज्यादा सैलरी वाली भूमिका है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए 51 पद हैं, जो काफी अच्छी संख्या है। सैलरी है 60,000 रुपए हर महीने और उम्र की सीमा देखिए 67 साल तक। इसका मतलब साफ है कि अनुभवी पेशेवरों को भी पूरा मौका दिया जा रहा है। अच्छा, तो मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहले तो एमसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी की हो। और हां, वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। चलिए अब आते हैं अगली भूमिका पर, स्टाफ नर्स। और हां, यहां भी योग्य नर्सों के लिए काफी सारे मौके हैं। तो स्टाफ नर्स के लिए कुल 41 पद खाली हैं। मासिक वेतन 25,000 रुपए है और उम्र की सीमा 64 साल या उससे कम रखी गई है। इस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए? या तो आपने जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया हो, या फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स। दोनों में से कोई भी चलेगा। साथ ही वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और लोकल भाषा का अच्छा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगला पद है काउंसलर का। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन भूमिका है जिनका बैकग्राउंड सोशल साइंसेज यानी सामाजिक विज्ञान में रहा है। काउंसलर के लिए कुल 7 पद हैं। सैलरी 20,000 रुपये प्रति माह है और यहाँ उम्र की सीमा 40 साल या उससे कम है। इस पद के लिए सोशल साइंस में ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, लेकिन उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब लोगों से बातचीत करने का हुनर बहुत अच्छा होना चाहिए। थोड़ा बहुत एमएस ऑफिस का ज्ञान और लोकल भाषा लिखने और बोलने दोनों में महारत होनी चाहिए। और अब आते हैं चौथी और आखिरी भूमिका पर, कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट शहरी। और एक बात पर गौर कीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा पद उपलब्ध हैं। यहां देखिए पूरे 52 पद हैं। मासिक वेतन 13,000 रुपए है और उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स या फिर जीएनएम कोर्स पास होना जरूरी है। वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और बंगाली भाषा का ज्ञान भी चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिए, इस पद के लिए आवेदक का पश्चिम बर्धमान जिले का ही स्थायी निवासी होना जरूरी है। अब तक हमने अलग अलग पदों की बात की। अब कुछ ऐसे नियमों पर आते हैं जो सभी आवेदकों पर लागू होंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी नियम यह है, आवेदक को पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना ही चाहिए और उसे वहां की लोकल भाषाएं आनी चाहिए। ये एक अनिवार्य शर्त है, इसमें कोई छूट नहीं है। तो ठीक है, सब कुछ समझ लिया। अब अप्लाई कैसे करना है, चलिए इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, मतलब काफी आसान। करना क्या है? सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट wbhealth.gov.in पर जाइए। वहां रिक्रूटमेंट लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें, फिर रजिस्टर करें। फॉर्म को बिल्कुल सही भरें, अपने दस्तावेज अपलोड करें, फीस जमा करें और आखिरी में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट अपने पास जरूर रख लें। और ये देखिए, जैसा कि ऑफिशियल नोटिस में भी साफ साफ लिखा है, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है और सभी के लिए एक समान मौका बनता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आवेदन शुल्क और अंतिम तिथि। इन पर खास ध्यान देना है, कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये हैं और आरक्षित श्रेणियों के लिए सिर्फ 50 रुपये। और ये पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा। और ये रही वो तारीखें जिन्हें कैलेंडर में मार्क कर लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 दिसंबर 2025 को शुरू होगा और 29 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। मतलब समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो तैयारी में लग जाइए। तो 151 मौके सामने हैं। सवाल बस ये है
कि क्या ये करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।